अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जाली हुकूमत को मौलाना तारक जमील पर पाबंदी लगाना महंगी पड़ गई। मौलाना तारक जमील ने ईद के तीसरे रोज़ मंजर-ए-आम पर आकर ताकतवरों को ललकार कर रख दिया। ये नाज़रीन ये वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मौलाना साहब, अमानत में ख़यानत करना ये कितना बड़ा जुर्म है? मेरे नबी का फरमान है, मैं अपने उम्मती से हर गुनाह की उम्मीद रखता हूँ, लेकिन दो की उम्मीद नहीं रखता। एक वो झूठ नहीं बोलेगा, एक ख़यानत नहीं करेगा, खाइन नहीं होगा। खाइन नहीं होगा। ये अल्लाह के नबी ने उम्मीद ज़ाहिर की। जंगे खंदक में एक शहीद लाए गए, तो नबी के साथी हैं, सहाबी हैं, शहीद हैं। तो सब सहाबा ने आपस में कहा, भाई मुबारक हो इसको जन्नत। तो आपने फरमाया, तुम ये कह रहे हो, मैं तो कुछ और देख रहा हूँ। इसके गले में आग की चादर लिपटी हुई है, माल गनीमत से इसने एक चादर चुरा ली थी, बददियानती की थी, वो चादर आग बनकर इसके गले में लिपटी हुई है। तो ख़यानत पर तो कोई चीज़ काम नहीं आई। तो ये जो 8 फरवरी और 9 फरवरी, 8 का इलेक्शन और फिर 9 फरवरी को क्या हो गया और रात को लोग सोए और सुबह बस मर के ही इंशाअल्लाह फैसला होगा। मरना तो सब ने है ना, मरना तो सब ने है। सईद इब्न जुबैर रहमहुल्लाह आखिरी शख्स थे जिसको हज्जाज ने कत्ल किया, आखिरी शख्स थे। उसके बाद वो किसी को कत्ल नहीं कर सका। उसकी हालत ही वो नहीं रही कि वो कत्ल 40 दिन बाद, 50 दिन बाद मर गया वो। तो कहने लगा, तुम्हें कैसे कत्ल करूं? उससे पूछ रहा है। तो फरमाने लगे, जैसा तुम्हें आखिरत में कत्ल होना पसंद है वैसे तो मुझे कत्ल कर दे। जैसे तू मुझे कत्ल करेगा वैसे तुझे वहाँ कत्ल किया जाएगा, तो जो तुझे पसंद है वो कर ले। तो जैसा कोई जुल्म कर रहा है वैसा आगे उसके साथ मामला हो जाएगा। ये ख़यानत के ज़ुमरे में आएगा कि नहीं आएगा कि लोगों ने एतमाद करते हुए अपना वोट किसी के हक़ में, अपनी राय किसी के हक़ में दी हो और उस की राय को तब्दील कर दिया जाए? ये तो बहुत बड़ी ख़यानत, बहुत बड़ी ख़यानत। सारी दुनिया में हम बदनाम हो गए हैं, क्या फले रह गए। ज़बरदस्त ख़यानत। इस तरह फिर चल जाती हैं चीज़ें, पर निज़ाम, रियासतें नहीं चले। तो अल्लाह के कानून को चैलेंज है ना, अल्लाह ने इस दुनिया को खुद कंट्रोल किया हुआ है। बादशाही अल्लाह की है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद इन्नल क़ुव्वता लिल्लाहि जमीआ क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क। ये सारी आयात बताती हैं कि यहाँ शहनशाही अल्लाह ताला की है। अगर वो कोई ज़्यादती कर रहा है, कोई बददियानती कर रहा है और उसको ढील अल्लाह दे देता है, तो उसमें भी अल्लाह की हिकमत है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह गाफिल है। ये तो नहीं हो सकता कि शिमर हुसैन एक कुर्सी पे बैठे हो सकता बरोज़े महशर। ये तो नहीं हो सकता। तो ऐसे ही तो मौलाना साहब, हमने बाहर तो बोर्ड ये लगा के रखा हुआ है कि इस मुल्क में एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रहता है और अंदर फिर एक जमहूरियत का एक निज़ाम है, वो एक 5 साल की मश्क है, लोग उस हक़ का इस्तेमाल करते हैं और वो रातों को छौर हो जाता है। जमहूरियत तो पढ़े लिखे तबके के लिए होती है कि वोट देने वाले समझदार हों। हमारे मुल्कों में जमहूरियत एक नाकाम खेल है। इसमें सही लोगों का आना ख़ासा मुश्किल होता है। लेकिन अगर कोई सही राय का इंतखाब करे भी और उसकी राय ही तो बस फिर अल्लाह है ना, गबन हो जाए राय, अल्लाह है ना। अल्लाह भी तो है ना, अल्लाह के सामने केस रख देंगे। आखिर में चूँकि बहरहाल इमरान खान साहब आपका बहुत एहतराम करते थे, करते हैं, यकीनी तौर पे अभी भी करते होंगे, और आपका उनके साथ एक तारुफ या ताल्लुक़ भी रहा। तो वो जो गुज़श्ता 8-9 माह से जेल में और जिन मुकदमात का आपको सज़ा याफ्ता हैं, अब तो मुलजिम नहीं है, सज़ा याफ्ता मुजरिम है वो रियासत की नज़र में, मुश्किलात उनकी को कम होंगी? देखें, रात कितनी लंबी हो जाए ना, सुबह ज़रूर होती। ये अल्लाह का निज़ाम। जब अंधेरा हद से बढ़ता है तो अल्लाह सुबह सादिक को ले आता है, पहली का चाँद नज़र आ जाता है। तो हर रात की सवेर है,
اس رات کی بھی سویر ہوگی. ہماری زندگی میں ہو جائے تو ہم بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح. ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے. کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ نا فرعون نے کتنا زور لگایا کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے، 70,000 بچے مار دیے. موسیٰ پیدا ہو کے رہا اور اس کے گھر میں ہی پل اس کر کے گھر میں پلا اور اس کے منہ سے نکلا یہی ہے میرا قاتل. نہیں مار سکا کہ اللہ کا غیبی نظام چل رہا تھا. غار ثور میں کوئی پردہ نہیں تھا، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں اور اللہ نے آگے اپنا پردہ ڈال دیا. ان کو نظر ہی نہیں آیا کہ اندر ہیں، نظر ہی نہیں آیا کہ اندر بیٹھے ہوئے. بلکہ امیہ بن خلف نے یا ابی بن خلف نے وہاں بیٹھ کر اندر پیشاب کیا تو اپنے حضرت ابوبکر سے فرمایا دیکھو اگر یہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا تو یہ پیشاب کر رہا ہوتا. ہماری قوم میں چونکہ خیانت بہت چھوٹی سطح سے چلتی ہے اور اوپر بادشاہوں تک جاتی ہے. ریڑھی والا بھی خیانت کر رہا ہے، گلے ہوئے پھل ڈال دیتا ہے. میں نے ایک ویڈیو دیکھی، مجھے ہنسی بھی آئی دکھ بھی ہوا. وہ ایک آدمی ریڑھی سے آم لے رہا ہے تو وہ ریڑھی والے نے ایسے کیا ہوا ہے شاپر، تو اس کو آم دیتا ہے تو وہ آم لے کر شاپر سے گزار کر ریڑھی پہ ڈال دیتا ہے اور خود جلدی سے ایک چھوٹا آم اٹھا کے اس میں ڈال دیتا ہے. ایک آم اس کا چنا ہوا اس نے شاپر میں نہیں ڈالا. جو ایک آم پہ بھی اپنے آپ کو اور اپنے ایمان کو یا اپنے اصولوں کو اگر کمپرومائز کر جائے انسان، تو جیسے آپ نے کہا نیچے سے لے کے اوپر حکمرانوں تک. اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ ہم نے بھی دیکھ لی کوئی صبح. ہم چلے گئے تو صبح نے ضرور ہونا ہے اور ظالموں نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے. کہ یہ کھیل اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ نا فرعون نے کتنا زور لگایا کہ اللہ نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا کہ وہ کائناتی فیصلے کرے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ نا فرعون نے کتنا زور لگایا کہ جی تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.